लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहली सुर्खियां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, प्रियंका गांधी का आरोप, स्पीकर पर सरकार का दबाव। नरवणे की किताब पर गरमाई सियासत, राहुल बोले पब्लिशर झूठ बोल रहा या नरवणे। और देश में हर 8 मिनट में बच्चा गायब, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को कड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान आज भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे 118 सांसदों का समर्थन मिला। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपात किया और विपक्ष की आवाज को दबाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि स्पीकर साहब पर सरकार का दबाव है, इसलिए उन्हें खुद सफाई देनी पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री पर हमला करने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि सरकार स्पीकर पर दबाव बना रही है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन और सदन के कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। नोटिस देने के 14 दिन बाद प्रस्ताव पर चर्चा और फिर मतदान होता है। संसदीय इतिहास की बात करें तो अब तक 3 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक भी बार वो पारित नहीं हो सका। इस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना उनका काम नहीं है, इसका जवाब संसद देगी। बीजेपी का कहना है कि ऐसे मामलों में संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अभी टीवी पर देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया था, तो उन्होंने माननीय स्पीकर के लिए अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। इस पर पार्लियामेंट ही जवाब देगी। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दैट। ये इशू, उसका मैंडेट कहीं और है, स्पीकर का ऑफिस इस पर कह सकता है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को, आप इतने एंटाइटल्ड हैं, आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास लेकर आएंगे। वहीं कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला किया है, सदस्य के तौर पर मैं उसका सपोर्ट करता हूं। You know what's happening. Look, there are other people who can talk about this. All I can say is I'm prepared for the budget speech, which is supposed to happen at 2. I'm going to go and see what's happening. But I'm telling you, sir, because the letter has been, signed by the all. You're giving me news. I'm not giving you news. So thank you very much. How do you see? Do you think it's right? Look, whatever the party has decided to do, the party has decided to do. Obviously, as a member of the party, I support the party. Thanks very much. Thank you. Please, enough. पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर सियासी और कानूनी विवाद तेज हो गया है। पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा है कि किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसके सभी अधिकार उन्हीं के पास हैं। कंपनी के मुताबिक न तो किताब की कोई छपी हुई कॉपी सामने आई है और न ही डिजिटल वर्जन सार्वजनिक किया गया है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब किताब की अनऑथराइज्ड PDF कॉपी के ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा किया जा रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिना मंजूरी किताब की सामग्री कैसे लीक हुई। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन रैंडम हाउस। उन्होंने दावा किया कि किताब में सरकार के लिए असहज करने वाले तथ्य हैं। इस किताब में चीन से 2020 की झड़पों और अग्निवीर योजना का रिव्यू किया गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रही है। उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस का नोटिफिकेशन देखा है, जो किसी पब्लिकेशन हाउस की साख और जिम्मेदारी को दर्शाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारतीय युवा कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स विवाद को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सड़कों पर उतरे। युवा कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में भारत और साल 2017 की कूटनीतिक यात्राओं से जुड़े कथित संदर्भ
सामने आए हैं जिस पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही कार्यकर्ता संसद की ओर बढ़े, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि इन फाइल्स में बताए गए कथित भारतीय कनेक्शन की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। देश में बच्चों के लापता होने की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि ये जांच की जाए कि बच्चों के गायब होने के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या ये घटनाएं पूरे देश में किसी एक पैटर्न के तहत हो रही हैं या फिर अलग अलग राज्यों तक सीमित हैं। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने बताया कि कुछ राज्यों ने बच्चों के लापता होने का डेटा सौंप दिया है, लेकिन अब भी करीब 1 दर्जन राज्यों से जानकारी नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जिन बच्चों को किडनैपिंग से बचाया गया है, उनके इंटरव्यू लिए जाएं ताकि इन घटनाओं के पीछे काम कर रहे गिरोहों का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राज्यों ने सहयोग नहीं किया तो सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है, जिसे अदालत ने बेहद गंभीर मामला बताया है। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 2 और लोगों की जान चली गई। 75 साल के बुजुर्ग शालिग्राम ठाकुर की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मंगलवार सुबह 2 साल की बच्ची रिया ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस इलाके में गंदे पानी से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों के मुताबिक शालिग्राम ठाकुर को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें पहले से दिल की बीमारी थी। 2 साल की रिया को भी उल्टी दस्त के बाद गंभीर समस्या हुई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दूषित पानी का असर बच्ची के लीवर तक पहुंचा, जिससे उसकी जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जांच आयोग बनाया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला हाई वोल्टेज मैच अब पक्का हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अपना पहले का बॉयकॉट फैसला वापस ले लिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दोस्ताना देशों के अनुरोध और बहुपक्षीय चर्चाओं के बाद टीम को मैदान पर उतरने की इजाजत दे दी है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईसीसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है और सारे पक्षों को ध्यान में रखकर संतुलित समाधान निकाला गया। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि यह बड़ा मैच है, टीवी के लिए भी सुपर हिट होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत मजबूत है। उन्होंने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की तारीफ भी की, जहां नेपाल और नीदरलैंड्स जैसी टीमों ने अच्छा खेल दिखाया है। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है, तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। सेंसेक्स 208 अंक चढ़कर 84,274 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक ऊपर 25,935 पर पहुंचा। दिन की शुरुआत में बाजार मजबूत रहा, लेकिन वैश्विक संकेतों और लाभ लेने के दबाव से बढ़त सीमित रही। हालांकि एफआईआई के निरंतर निवेश ने समर्थन प्रदान किया। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने मुख्य सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बैंकिंग और आईटी शेयरों में मिला जुला रुझान देखा गया। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान, जैसे अमेरिकी बाजारों की मजबूती और एशियाई सूचकांकों की बढ़त ने भारतीय बाजार को प्रभावित किया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आर्थिक अनिश्चितताओं ने सतर्कता बढ़ाई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।